उतार दे रहा है मास्क। क्या खबर है हमारे दोस्त की? आप तो साथ साथ थे। सर ये माइक्स लगे हुए हैं। हाँ प्लीज। क्योंकि ये ऐप का मसला है, एक साल 2 साल ये जो है वो मुकम्मल नहीं करते। सर क्या कहेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए अब रखा गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नैब की जी तीसरी हियरिंग थी और नैब ने कहा था कि जी हम सप्लीमेंट्री रेफरेंस लाएंगे, जो आज मेरे ख्याल वो नहीं लाए और उन्होंने कह दिया कि जी कोई सप्लीमेंट्री रेफरेंस नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि जी हम ये फ़ाइनल रेफरेंस है जो फाइल हुआ था ओरिजिनली, और उस पर जज साहब ने ये कहा कि जी केस को आप प्रोसीड करें। तो आज उन्होंने केस को प्रोसीड नहीं किया और उन्होंने कहा जी अब 16/3 को ट्रायल शुरू होगा। तो अब मैं ये समझता हूँ जी कि एज़ मेरा जो हमेशा से स्टांस रहा है कि ये एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है और नैब कंटिन्यूज़ टू इंटरफियर इन प्राइवेट बिजनेस, कंटिन्यूज़ टू इंटरफियर इन प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, जिससे सारे मुल्क को नुकसान होता है, सारे बिजनेस को नुकसान होता है। और नैब को अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि प्राइवेट बिजनेस में अगर वो जाएंगे और प्राइवेट बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगे तो पाकिस्तान में आगे मईशत नहीं चलेगी, बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेसमैन डरेगा। और ये बात नैब को समझ आनी चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा जी, इन्होंने जो बेनामी की बात की है ट्रांजैक्शन की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो, और मैंने अपने वकीलों से ये रिक्वेस्ट की है कि जनरल हिलाल को और जनरल दुरानी को एज मेरा विटनेस बुलाया जाए, क्योंकि उन दोनों के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी हमारी कंपनी की, और जिसको ये बेनामी कहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि वो ये प्रूव करें कि वो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं थी, वो बिल्कुल कोशर ट्रांजैक्शन थी, सही ट्रांजैक्शन थी, बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। और यही मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि इस केस में कोई किसी किस्म की कोई बदइनवानी या कोई गलत काम नहीं हुआ, इवन एज अ प्राइवेट ट्रांजैक्शन। हर चीज़ कोशर, हर चीज़ मनी ट्रेल, हर एक एक पैसे का हिसाब जो है वो मौजूद है और बैंकिंग चैनल से हुआ है। और इस टाइप की ट्रांजैक्शन को डिस्टर्ब करना, इस टाइप के मंगला कोर को इन्वॉल्व करना इस ट्रांजैक्शन में, और उनको ये कहना कि जी वो हमारे साथ मिलके उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन की, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है और ये नहीं होनी चाहिए। अब जी आप मुझे बताएं अगर कोई सर, कल वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं कौमी असम्बली से, क्या समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म सर्वाइव कर पाएंगे और इसके बाद का सारा सियासी मंजरनामा आप कैसा देखते हैं? देखिए, कल मैं वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच सुन रहा था, वो ब्लेम कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कराए कोई। और मैं ख़ुद क्योंकि इलेक्शन का हिस्सा था और ख़ुद मैंने इलेक्शन होते हुए देखा कराची में, सिंध में, और वहाँ चौहान साहब अपने हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, आरओ थे, और जिस तरीके से, जिस ट्रांसपेरेंसी से उन्होंने इलेक्शन कराया, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम किया, बहुत तरीक़ेकार से काम किया, फॉलो किया, कोई प्रोसीजर लैप्स नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, रूल से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, और बाय द बुक और प्रॉपर इलेक्शन कराया गया है पूरे पाकिस्तान में। साहब ये बताएं कि अब चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन आना है, हुकूमत की जानिब से जो है सादी संजानी नॉमिनेट कर दी गई और उम्मीद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, तो क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का आपस में माजी में बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, कौन विन करे? देखिए, ताल्लुक तो जी हम सब एक तरीके से तो कोलीग्स ही होते हैं,
मैं भी चेयरमैन सेनेट के साथ 3 साल काम किया है। जब वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में थे तब भी उनके साथ ताल्लुकात रहे। तो ताल्लुकात तो रहते हैं जी, मगर एक इलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें हार जीत होती है। इसका ये मतलब थोड़ी हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है, और अगर गिलानी साहब नॉमिनेट होते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ठोस किस्म का इलेक्शन होगा और अच्छा इलेक्शन होगा, और जो हार जीत होती है वी विल वेलकम द विनर एंड कंटिन्यू। खान साहब ने कहा था कि खान साहब ने कल रात में जो बयान हुआ उसमें कहा था कि पीडीएम को मुखातिब होकर कि मैं सीट चली जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इलेक्शन एक सेपरेट चीज़ है, ना छोड़ना एक सेपरेट चीज़ है। वो अगर ना छोड़ना चाहते हैं तो वो तो उनकी मर्जी है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ना छोड़े। बट इलेक्शन प्रोसेस को कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन प्रोसेस विल कंटिन्यू द वे इट इज़ गोइंग ऑन, और इलेक्शन होंगे, टाइम पे ही होंगे, और इलेक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। खान साहब को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, हमने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू जी।